जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस HQ आर्मी वार कॉलेज MHOW MP रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप इस भर्ती के बारे में A से लेकर के Z तक की जानकारी जानना चाहते हो, जिससे कि आपके मन में कोई भी डाउट न रहे कि कैसे इसको फिलअप किया जाएगा और कौन लोग इसको फिलअप कर पाएंगे, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी जो वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आपको यहाँ पर जानकारी दी जा रही है जो आपकी यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। पहले उसके बारे में बात करते हैं, इसके बाद बात करेंगे कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है। मैं आपको बता दूं कि आप इसमें ऑफलाइन वे में अप्लाई कर पाएंगे। और जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है उसकी बात करें तो आप लोग 8 जनवरी 2021 से लेकर के 22 फरवरी 2021 तक अप्लाई कर पाएंगे। अभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर अप्लाई प्रोसेस बताने वाला हूं, बट आपको इस फॉर्म को सेंड 8 जनवरी के बाद ही करना है। अभी आप इसको फिल करके अपने पास रख सकते हैं, जैसे कि आज 6 जनवरी है। तो चलिए यहां पर बात करते हैं आपकी पोस्ट के बारे में। तो जो आपकी पहली पोस्ट है जो कि ग्रुप सी की कैटेगरी के अंदर रखी गई है, ये आपकी सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट, वीडियो ऑपरेटर, मैक मिक्सर, फोटोग्राफर, और इस पर आपको 29,200 रुपए से लेकर 92,300 रुपए सैलरी दी जाएगी। और ये आपकी परमानेंट भर्ती होने वाली है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल आप यहां पर चेक कर सकते हो। फिर आपकी लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि LDC, इस पर आपको 19,900 से लेकर 63,200 रुपए सैलरी दी जाएगी। इसके लिए टोटल 10 पद निकाले गए हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से घर बैठे। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा। और जो आप यहां पर अन्य फीचर देख पा रहे हो, इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। तो अगर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मेरे कोड GDH10 का इस्तेमाल कर लीजिए। आपको ये इस्तेमाल करने पर तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है अनअकैडमी ग्रूड एयरफोर्स X एंड Y कंप्लीट बैच कोर्स, जो कि आपकी 5 जनवरी 2021 से स्टार्ट होकर के 30 मार्च 2021 तक चलने वाली है। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये बैच ज्वाइन कर लेनी है, जो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसी के साथ आपका यहां पर अनअकैडमी पैंथर बैच भी NDA के लिए स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपका 29 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है और ये आपका 30 मार्च 2021 तक चलने वाला है। यहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो इसका ज्वाइन लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप ND एयरफोर्स X एंड Y नेवी का सेक्शन लेना चाहते हो तो यहां पर आपको ये लेने से पहले मेरे कोड GDH10 का इस्तेमाल कर लेना है। इसको इस्तेमाल करने पर आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। तो जल्दी से जाइए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके इसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। फिर सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए यहाँ पर 4 पद है। इलेक्ट्रीशियन के लिए आपके यहाँ पर 1 पद है। और जो सैलरी आपको दी गई है या फिर दी जाएगी वो यहीं पर आपको बताइए, आप इनको चेक कर सकते हैं। कुक के भी यहाँ पर पद है जिस पर आपको 63,200 रुपए तक मैक्स सैलरी दी जाएगी। पोस्टर मेकर के लिए यहाँ पर आपके पद है, इस पर आपको 18,000 रुपए से लेकर के 56,900 रुपए सैलरी दी जाएगी। MTS वॉचमैन के लिए यहाँ पर आपके पद है। MTS सफाई वाला के है, MTS गार्डनर है और बार्बर है। और यहाँ पर आपका ओवरसीर है, साइकिल फिटर है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बेसिकली आपके टोटल पद जो हो जाते हैं मिला करके वो आपके 39 है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आपको यहाँ पर पोस्ट वाइज बताया कि किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो ये सेक्शन आपको अच्छे से चेक कर लेना है ताकि आपको फॉर्म भरने में क्वालिफिकेशन को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम या फिर डाउट फेस ना करना पड़े। तो जो आपकी फर्स्ट पोस्ट है, जो कि नाम आप यहाँ पर देख सकते हो, इस पर आपसे अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता मांगी है। साथ ही ये सर्टिफिकेट फॉर ऑपरेटिंग प्रोजेक्टर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि किसी भी जो एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होती है उससे आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रोजेक्टर को ऑपरेटिंग करने का। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है, जिसमें कि स्किल टेस्ट भी मांगा गया है। डिक्टेशन 10 मिनट 80 वर्ड पर मिनट। ट्रांसक्रिप्शन आपका 50 मिनट का। एग्जाम्पल 65 मिनट हिंदी ऑन कंप्यूटर, यानी कि इंग्लिश के अंदर तो 50 और हिंदी के ऊपर आपके 65 मिनट्स होने चाहिए। फिर जो आपकी LDC की पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की ही योग्यता मांगी है। साथ ही टाइपिंग स्पीड मांगी है, यानी कि टाइपिंग टेस्ट आपका होगा, जिसमें कि अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करोगे तो यहाँ पर 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। हिंदी की करोगे तो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। सिविलियन मोटर ड्राइवर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता
योग्यता मांगी है। और साथ ही बोला कि मस्ट पोसेस दी सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए एंड हैव 2 years एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग सच व्हीकल्स, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बेसिकली जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, चाहे वो लाइट मोटर व्हीकल है या फिर हैवी मोटर व्हीकल है, वो कम से कम 2 साल पुराना होना चाहिए, वही आपका एक्सपीरियंस के अंदर काउंट हो जाएगा। जो आपकी इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता, साथ ही आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई का या फिर एनसीवीटी का इन ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन। डिजायरेबल में बोला है कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल से मतलब है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी होगा तो तब भी अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस होगा तो आपको ज़्यादा प्रीफरेंस दे दी जाएगी उन कैंडिडेट के मुकाबले जिन्होंने बिना एक्सपीरियंस के इस पोस्ट पर अप्लाई किया है। फिर जो आपकी कुक की पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है और आपको बोला है कि मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड, यानी कि आपको जो इंडियन खाना होता है उसकी नॉलेज होनी चाहिए उसको बनाने की। पोस्टर मेकर की जो पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता, साथ ही आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट इन ड्राइंग, यानी कि ड्राइंग के अंदर। फिर यहाँ पर दोस्तों जो आपकी एमटीएस की पोस्ट है सभी डिसिप्लिन की, इन पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की ही योग्यता मांगी है और आपको बोला है कि मस्ट बी कंसर्वेंट विद द ड्यूटीज ऑफ रेस्पेक्टिव ट्रेड विद 1 year एक्सपीरियंस, यानी कि आपके पास इनके अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आपके ये सवाल होंगे कि सर जो एक्सपीरियंस है अब इनका कहाँ से एक्सपीरियंस लाए, कि हाँ मैं सफाई वाला हूँ, मुझे सफाई वाला का एक्सपीरियंस कौन देगा, वॉचमैन है तो मुझे वॉचमैन का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कौन देगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई किसी बड़े कंपनी या फिर डिपार्टमेंट से आपको एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। आप जहां पर भी काम करते हैं वहां से एक ब्लैंक पेज यानी कि कोरा कागज लेकर के उस पर 4 लाइनें भी लिख दोगे कि मैंने यहां से इनके पास में इतने दिन काम किया, इस डेट से लेकर के इस डेट तक, वहां पर आप उनके साइन भी करा लोगे जिनके पास आपने काम किया है, तब भी वो एक्सपीरियंस में ही काउंट किया जाएगा, क्योंकि ये कोई बड़ी डिपार्टमेंट वाले एक्सपीरियंस की चीज़ नहीं है, ये कहीं से भी बन जाएगी। जैसे कि अगर आप सफाई वाला हो तो अगर आपने गांव के अंदर किसी गांव पंचायत में, ग्राम पंचायत में सफाई का काम किया तो आप वहां के ग्राम प्रधान से ये चीज़ लिखवा सकते हो उनकी स्टाम्प पैड पर और उनके साइन करा सकते हो, उनकी मोहर लगवा सकते हो, तो ये आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। इसी प्रकार से आपको इनका सर्टिफिकेट बनवाना है, बार्बर का भी, सुपरवाइजर का भी और सिर का भी। बेसिकली यहाँ पर जो सुपरवाइजर की पोस्ट है इस पर आपसे सिर्फ 10वीं पास की योग्यता मांगी है और सिर की पोस्ट पर भी 10वीं पास की, कोई अन्य सर्टिफिकेट नहीं मांगा। और जो आपका साइकिल फिटर है इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता और बोला है कि 6 मंथ का आपके पास साइकिल मैकेनिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए एक्सपीरियंस का, बट ये डिजायरेबल है, अगर नहीं भी होगा तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। और जो आपकी अब एज लिमिट की बात आती है तो जो आपकी ये वाली पोस्ट है जिनके नाम आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इन सभी पर आपकी एज लिमिट 18 से 25 साल के बीच रखी गई है। और जो आपकी ये वाली पोस्ट है जिनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, इन पर आपकी एज 18 से 27 साल के बीच रखी गई है। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का होना चाहिए, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। फिर दोस्तों नीचे आते हैं और यहाँ पर आपको जो क्लोजिंग डेट है उसके बारे में बोला है कि जो ये आपका फॉर्म है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा जब आपका 8 जनवरी का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आएगा और उसमें आने के 45 दिन बाद तक आप लोग यहाँ पर, अगर आप इन जगह से बिलोंग करते हो यानी कि नॉर्मल एरिया से बिलोंग करते हो तो 45 दिन के बाद तक फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं जिनके यहाँ पर एरिया के नाम और स्टेट के नाम दिए हैं तो आप 52 दिन बाद तक इस फॉर्म को फिलअप या फिर सेंड कर सकते हो। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो आपको बोला कि दी सिलेक्शन विल बी मेड स्ट्रिक्टली ऑन बेसिस ऑफ मेरिट, यानी कि बहुत ही सावधानी से आपका सिलेक्शन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। बट यहाँ पर अगर जो आपकी एप्लीकेशन है वो ज़्यादा मात्रा में जाती है उसके बाद आपका यहाँ पर रिटर्न टेस्ट होगा। और वैसे इसमें आपका जो मेरिट के बारे में बात लिखी गई है ये है कि जो आपके फॉर्म है वो थोड़े शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे आपकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग। बट ऐसा नहीं है कि इसमें सबका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, सबका एडमिट कार्ड आएगा अगर आपकी परसेंटेज मिनिमम 50% से ज़्यादा होगी। फिर दोस्तों यहाँ पर जो आपका रिटर्न टेस्ट है वो उसका जो एग्जाम पैटर्न है वो आप देख सकते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और सभी के जो क्वेश्चन होंगे वो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे जिसको हिंदी में बहुविकल्प बोलते हैं, जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं जिसमें से एक विकल्प सही होता है। और एग्जाम करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। पेपर आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज के सब्जेक्ट को छोड़ करके, क्योंकि वो तो आपको इंग्लिश के अंदर ही सोल्व करने होंगे। और यहाँ पर जो आपका सिलेबस है वो भी दिया गया, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंदर किन टॉपिक से क्वेश्चन कवर किए जाएंगे उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। जनरल अवेयरनेस के अंदर कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल
फिजिकल एप्टीट्यूड, बेसिकली यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस भी दिया गया है। अब दोस्तों ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि आपको इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या फिर आपका इसके अंदर इंटरेस्ट है या नहीं है। अब बात करते हैं आपके फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में कि कैसे आपको ये जो ऑफलाइन फॉर्म है वो फिलअप करके सेंड करना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आपका पीडीएफ है, इसी में आप परफॉर्मा ऑफ एप्लीकेशन 6 पेज के अंदर देख सकते हो, जो कि आपको बेसिकली क्या करना है, आपको इसको प्रिंट करा लेना है। आपको कहीं से फॉर्म को लाने की या खरीदने की आवश्यकता नहीं है, आपको इसी को प्रिंट कराना है। और प्रिंट कराते वक्त आपको 4-5 फोटो को भी प्रिंट करानी है, ताकि जब आप इसको हैंड से रिटर्न करें, कहीं पर कोई मिस्टेक हो जाए तो न्यू फॉर्म का आपको इस्तेमाल करना है। आपको इस फॉर्म को दोबारा से इस्तेमाल में नहीं लेना है, क्योंकि कटिंग वाले फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। फिर आपको क्या करना है, आपको बोला कि एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, तो आपको किस पोस्ट पर अप्लाई करना है उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। इफ अप्लाइंग फॉर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड लोअर डिवीजन क्लर्क इंडिकेट मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट, यानी कि अगर आप इस पोस्ट पर अप्लाई करोगे जो कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 है और एलडीसी है, तो आपको यहाँ पर ये बताना होगा कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो आप हिंदी में देना चाहोगे या फिर इंग्लिश में। यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश लिखना होगा, ऊपर आपको पोस्ट का नाम देना है जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो। अगर आप इन दोनों के अलावा अन्य पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो आपको फिर यहाँ पर कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर है आपका REF न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी अगर आप इस वीडियो को 6 जनवरी को देख रहे हैं, यानी कि 8 जनवरी से पहले देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है 8 जनवरी का वो नहीं आया है। तो वो जैसे ही आएगा उसके अंदर इस भर्ती का अनाउंसमेंट किया जाएगा, वहां पर आपको REF न्यूज़पेपर नंबर दिया जाएगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया जाएगा और डेट दी जाएगी। डेट तो बेसिकली 8 जनवरी यहाँ पर 2021 लिखी जाएगी, बट मैं आपको बता दूं कि अभी आपको इसको खाली छोड़ना है। अभी आप इस फॉर्म को फिल कर लीजिए, और अगर आपने इस फॉर्म को अभी इसके बिना फिल कर लिया है अपने पास रख लीजिए। अभी आपको इस वीडियो को फिर 8 जनवरी को देखना है। 8 जनवरी को देखने पर आपको डिस्क्रिप्शन में मैं जो आपका REF न्यूज़पेपर नंबर है वो दे दूंगा, यानी कि उसको वहां पर मेंशन कर दूंगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर वहां पर लिख दूंगा और डेट वहां पर आपको दे दी जाएगी। डेट भी आपकी बेसिकली 8 जनवरी 2021 ही रहेगी। तो आपको कहने का मतलब ये है कि 8 जनवरी को फिर से ये जो 3 चीजें वो फिल कर लेनी है। अभी आपको इनको यहाँ से खाली छोड़ देना है, क्योंकि अभी ये चीजें नहीं आई है और मैं आपको कोई गलत जानकारी यहाँ पर नहीं बताने वाला कि हाँ आप ये भर लीजिए और उसके बाद इसको ऐसे कर दूं कि हाँ अब तो मेरा काम बन गया, मेरी वीडियो बन गई, बट ऐसा नहीं है। इसलिए आप इनको खाली छोड़ दे। अभी आपको 8 जनवरी के बाद ये वीडियो वॉच करनी है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये तीनों चीजें के अंदर क्या क्या आपको लिखना है एग्जैक्टली वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहां से उसको देख करके इन 3 चीजों को फिल कर लीजिएगा और फिर आप इसको उसके बाद सेंड भी कर पाओगे, क्योंकि 8 जनवरी से पहले तो आप इसको वैसे भी सेंड नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर बात करते हैं आपके जो अन्य प्रोसेस है जो कि आपको इसमें फिलअप करना है। तो आपका आता है फुल नेम, ये आपको यहाँ पर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है और ये नाम आपका 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। जैसे कि आपका 10वीं की सर्टिफिकेट में नाम दिया है, एग्जैक्ट नेम आपको यहाँ पर लिखना है। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, यहाँ पर दोस्तों आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है जो कि सेल्फ अटेस्टेड हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिल पा रहा है फादर हस्बैंड नेम। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है, नहीं तो यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम एंटर करना है, यानी कि लिखना है, और ये भी आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना होगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको देनी है जो कि 10वीं की मार्कशीट के अंदर दी गई है। फिर यहाँ पर बोला कि एज एज ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी लास्ट डेट है वो आपकी 22 फरवरी 2021 है। तो 22 फरवरी 2021 तक आपकी उम्र कितने साल, कितने महीने, कितने दिन की होती है। तो बेसिकली आपको एज को काउंट करना होगा। एज आप कैसे काउंट करोगे, आप यहाँ से देख लीजिए, एज कैलकुलेटर ओपन कीजिए। इसको यहाँ पर पहली जो वेबसाइट आएगी वो आपको ओपन कर लेनी है। पहले यहाँ पर आपको अपनी जो भी आपकी DOB है वो डालनी है। जैसे कि मैं यहाँ से 02 और ये फिलअप कर लेता हूँ। इसको फिलअप करने के बाद आपको किस डेट तक एज को काउंट करना है वो यहाँ पर डालना है। फरवरी 2 तक हमको काउंट करना है, तो हम यहाँ से इसको कर लेते हैं। पहले हम जो आपकी लास्ट डेट है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर 22 फरवरी है, तो सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, हम यहाँ से 22 फरवरी कर लेते हैं और फिर कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करते हैं। ये करने के बाद आपकी उम्र आ जाएगी 23 ईयर 9 मंथ 19 डे। जो मेरी DOB है उसके अकॉर्डिंग इतनी यहाँ पर एज निकल के आती है। तो आपकी जो भी एज निकल के आएगी वो यहाँ पर आपको ईयर के सामने ईयर, मंथ के सामने मंथ और डे के सामने डे, इस प्रकार से लिख देनी है। फिर आता है आपका 5th पॉइंट जो कि है राइट कैटेगरी टू विच यू बिलोंग। तो आप इनमें से कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको यहाँ पर लिखनी है। अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो जो कि यहाँ पर दी गई, तो उसका जो सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी है वो भी आपको यहाँ पर इस फॉर्म के साथ सेंड करनी होगी अटैच करके। और यहाँ पर फिर है 6 पॉइंट वेदर एक्स सर्विसमैन। अगर आप हो तो यहाँ पर यस लिखिए, नहीं तो नो लिख दीजिए। अगर आप यस करोगे तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। वेदर पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग हो, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो लिखना है। नेशनलिटी के अंदर आपको IND
RELIAN लिखना है। रिलीजन के सामने आपको जो भी आपका रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है वो यहाँ पर लिख दीजिए। फिर यहाँ पर दोस्तों 10 पॉइंट आता है एड्रेस एंड पिन कोड इन फुल फॉर कम्युनिकेशन विद नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको जगह नहीं दी गई है एड्रेस लिखने की, इसलिए आपको क्या करना है, आपको एक अलग से पेज लेना है, उस पर आपको अपना एड्रेस लिखना है और उसमें आपको पूरा एड्रेस देना होगा अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन के साथ में। जो रेलवे स्टेशन का नाम है वो आप यहाँ पर भी दे सकते हो, जहाँ पर ये आपको जगह थोड़ी सी दी गई है। फिर आती है आपकी डिटेल्स ऑफ एकेडमिक, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो नेम ऑफ द एग्जाम पास्ट के अंदर आपको सबसे पहले 10th लिखना है, यानी कि 10वीं या फिर एसएससी या फिर मैट्रिकुलेशन, इसमें से कुछ भी लिख दीजिए चल जाएगा। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर आपको देना है कि आपने किस ईयर के अंदर 10वीं पास की थी। यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नाम देना है कि आपने किस बोर्ड से की है, तीसरे वाले कॉलम में कितनी परसेंटेज आपको आई थी वो यहाँ पर आपको 4th कॉलम में लिखना है। और डिवीजन आपकी क्या थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो आपको लिखना है। रिमार्क्स में आपको पास या फिर फेल लिखना है, PASS या फिर FAIL ये आपको लिखना है। फिर अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो जिस पर 12वीं की योग्यता भी मांगी है तो आपको 12वीं लिखना है, या फिर ऐसी पर अप्लाई कर रहे हो जिस पर 10वीं प्लस ITI मांगी है तो यहाँ पर ITI लिख दीजिए। ईयर ऑफ पासिंग डालिए। नेम ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की जगह अपनी इंस्टीट्यूट का नाम दे दीजिए जहाँ से आपने की है, परसेंटेज यहाँ पर लिख देनी है, डिवीजन डालनी है और रिमार्क्स के अंदर पास फेल लिख करके बताना है। आपको बोला है अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ अबोव आर टू बी इनक्लोज्ड, यानी कि जो उसकी कॉपी है क्वालिफिकेशन की, चाहे वो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है चाहे एकेडमिक, उनकी कॉपी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी, फोटोकॉपी ना कि ओरिजिनल। वेदर गवर्नमेंट सर्वेंट, इफ यस गिव डिटेल्स ऑफ पोस्ट हेल्ड, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो यहाँ पर आपको उसकी जानकारी देनी है, अगर आप नहीं हो तो यहाँ पर नो लिख दीजिए, नो गवर्नमेंट सर्वेंट, ये आपको लिखना है। डिक्लेरेशन आपका यहाँ पर आ चुका है। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, नेम यहाँ पर आपको अपना लिखना है और यहाँ पर इस फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जरूरी रूप से अटैच करने हैं वो आपको बोला है। 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ्स, नेम एंड फादर नेम ऑन द बैक साइड ऑफ फोटो, आपके 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ होने चाहिए जिनके पीछे की तरफ आपका नेम एंड फादर नेम लिखा होना चाहिए। और यहाँ पर बोला कि 1 सेल्फ एड्रेस्ड रजिस्टर्ड एनवेलप ड्यूली अफिक्स्ड विद एप्रोप्रिएट पोस्टल स्टाम्प, यानी कि आपका एक सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप होना चाहिए, लिफाफा होना चाहिए जिसके ऊपर यहाँ पर आपके जो स्टाम्प है, पोस्टल स्टाम्प, चाहे वो 5 का हो चाहे 10 का हो, वो लगा होना चाहिए। और इसके अलावा पोस्टल ऑर्डर नंबर, डिमांड ड्राफ्ट नंबर एंड डेट फॉर ₹50। अब ये क्या है मैं आपको बता दूं, इसमें आपको अप्लाई करने के लिए 50 रुपये एप्लीकेशन फीस करनी है, पे करनी है। मैं आपको यहाँ पर फीस वाले कॉलम पे लेकर के जाता हूँ, आप देख लीजिए फीस यहाँ पर दी गई है। आपको बोला है कि करोस्ट, इंडियन पोस्टल ऑर्डर, IPO और डिमांड ड्राफ्ट, आप इनमें से किस भी माध्यम से फीस जमा कर सकते हैं और जो कि आपको फेवर में करनी है कमांडेंट आर्मी वार कॉलेज MHOW। और बोला है कि दी पोस्टल ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट शुड बी इश्यूड ऑन और आफ्टर दी डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि 8 जनवरी के बाद ही ये जो आपका पोस्टल या फिर डिमांड ड्राफ्ट है वो इश्यू होना चाहिए, उसके पहले ये रिजेक्ट माना जाएगा। और दी एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल, ये आपकी फीस नॉन रिफंडेबल है। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC/ST इफ देयर आर अप्लाइंग फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन फी, यानी कि SC/ST कैंडिडेट को कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। और जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, विकलांग कैंडिडेट है, इनको भी अप्लाई करने के लिए कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ जनरल OBC कैंडिडेट को ही फीस पे करनी है। अब चलिए यहाँ पर आते हैं, जो आपने फीस जमा की है उसके बाद आपको पोस्टल ऑर्डर या फिर डिमांड ड्राफ्ट नंबर मिला है वो यहाँ पर डालना है, किस डेट में आपने फीस जमा की है वो डेट यहाँ पर लिखनी है। फिर बोला है सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपकी सर्टिफिकेट है 10वीं का मार्कशीट है और जो आपकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या फिर ITI सर्टिफिकेट है उसकी यहाँ पर आपने कितनी सीट इसके साथ अटैच किया उन सभी को काउंट करके वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। 1 सीट है, 2 सीट है या फिर 3 सीट है, इस प्रकार से आपको लिखनी है। मैं आपको फिर से बता दूं, आपकी 10वीं की 1 हो गई, 12वीं की अगर आपने जानकारी दी है तो 2 हो गई, अगर आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया तो 3 हो गई और इसके अलावा अगर आपने ITI सर्टिफिकेट की जानकारी दी है तो 4 हो गई। इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये लिखनी है 3, 4 जो भी आपकी सीट है। राइट हैंड लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन ऑफ मेल कैंडिडेट, अगर आप मेल है तो आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड का यानी कि बाएं अंगूठे का निशान लगाना है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर दाएं अंगूठे का थंब इंप्रेशन यानी कि निशान इसके ऊपर लगाना है। ये लगाने के बाद यहाँ पर आपको दिया कि बैंक डिटेल्स ऑफ SC/ST कैंडिडेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है SC/ST कैंडिडेट को उसकी जानकारी यहाँ पर देनी है। आपको यहाँ पर अपने अकाउंट का नाम डालना है, जो कि अकाउंट बैंक अकाउंट के अंदर आपका नाम है, कैपिटल
कैपिटल लेटर के अंदर। इसके अलावा नेम ऑफ द बैंक एंड ब्रांच विद ब्रांच कोड, यहाँ पर दोस्तों आपको अपने बैंक का नाम डालना है, आपकी ब्रांच कौन सी है वो डालना है और उसका ब्रांच एड्रेस क्या है वो यहाँ पर आपको लिखना है। ये लिखने के बाद बैंक अकाउंट नंबर डालना है, सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है वो यहाँ पर आपको लिखना है। 11 डिजिट का एफएससी कोड आपको डालना है, ये आपकी बैंक की जो पासबुक है उसके ऊपर भी मिल जाएगा या फिर इसको ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको पैलेस यानी कि किस जगह है वो डालना है, किस जगह से आपने इस फॉर्म को भरा है वो आपको लिखना है, डेट डालनी है किस डेट में भरा है, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। बोला कि प्लीज अटैच ए कैंसिल्ड चेक और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ चेक बैंक पासबुक, यानी कि या तो आपका कैंसिल्ड चेक की जो फोटोकॉपी है इसके साथ अटैच कर दीजिए या फिर जो आपकी बैंक पासबुक है जो कि शोविंग कर रही है आपकी अकाउंट नंबर को, एफएससी कोड को, नेम ऑफ बैंक एंड एड्रेस को, वो आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। तो ये जो आपका फॉर्म है यहाँ पर फिलअप हो चुका है। आपको यहाँ पर तीसरा बोला है गवर्नमेंट ऑफ नेम एंड एड्रेस ऑफ अथॉरिटी इश्यूइंग द सर्टिफिकेट। बेसिकली ये जो इनकम एंड असेस्ड सर्टिफिकेट है वो है, अगर आपने ये ओरिजिनली बनवाया है तो आपको ये भरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस पर आपको अलग से साइन करवाने पड़ेंगे। इसलिए आपके पास जो आय प्रमाण पत्र है वो ही इस फॉर्म के साथ अटैच करके उसकी फोटोकॉपी अटैच करके सेंड कर देनी है। यहाँ पर अपेंडिक्स जो आपका थर्ड है इसमें बोला है फॉर्म ऑफ अंडरटेकिंग टू बी गिवन बाय कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर सिविल पोस्ट, जो सिविल पोस्ट से अप्लाई करें उनको ये देना होगा। बेसिकली वो अपना खुद का भी दे सकते हैं, जो ओबीसी कैंडिडेट है उनके पास जो सर्टिफिकेट है वो ये ना दे करके आपका जो सर्टिफिकेट है वो इस फॉर्म के साथ अटैच कर दीजिए। नीचे है एडमिट कार्ड इन डुप्लीकेट, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपना नाम लिखना है, फादर हस्बैंड नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, पोस्ट अप्लाइड फॉर डालनी है, आपकी कैटेगरी कौन सी है वो डालनी है और यहाँ पर आपको अपना फोटो लगाना है, ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड अपने सिग्नेचर करने हैं। एडमिट कार्ड इन डुप्लीकेट यहाँ पर आपको फिर से सेम जानकारी भरनी है जो कि यहाँ पर आपको मैंने अभी बताई है। तो ये सभी जानकारी आपको फिलअप करके, ये सभी कॉलम आपको यहाँ पर फिलअप करके जो आपका डिक्लेरेशन बाय ओबीसी कैंडिडेट ओनली है इसमें आपको बोला है आपका यहाँ पर नाम, आपका यहाँ पर श्री यानी कि आपके पिताजी का नाम, आप कहाँ के निवासी है वो एड्रेस, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर स्टेट, ये सब डालनी है, पहले से यहाँ पर लिखना है, डेट यहाँ पर डालनी है, सिग्नेचर ऑफ करने हैं और यहाँ पर अपना नाम लिखना है। बेसिकली बहुत ही सिंपल है, ये तो आपको सेंड करना होगा। ये आपको ओबीसी का कोई कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी नहीं है, ये अलग है, जो कि ओबीसी कैंडिडेट से ही मांगी है, तो आपको ये इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। तो ये पर आपका पूरा फॉर्म फिलअप हो चुका है। आई होप आपको इसको अच्छे से जानकारी समझ आई होगी। अभी आपको कैसे और कहां पर सेंड करना है वो भी आप यहां पर जान लीजिए, क्योंकि इसकी जानकारी भी यही मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देने वाला हूं। तो यहां पर दोस्तों आप देखोगे इस पॉइंट में दिया दी कैंडिडेट मस्ट क्लियरली सुपरस्क्राइब। तो यहां पर बेसिकली जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसके ऊपर आपको जो लिफाफा है वो लिखना है एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट, यानी कि किस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो, आपको यहाँ पर उस पोस्ट का नाम उसमें ऐड कर देना है। ये आपको फिलअप करके जो अन्य पॉइंट है ये भी आपको रीड करने हैं और जो ये आपको फॉर्म सेंड करना है ये आपको यहाँ पर जो एड्रेस दिया है इस एड्रेस के ऊपर सेंड करना होगा। बट उसके पहले आप ये भी देख लीजिए कि जो आप इसमें अप्लाई करेंगे, चाहे आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, आपका जो सेंटर ऑफ एग्जाम है ये आपका मध्य प्रदेश के अंदर ही होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसी पीडीएफ में सबसे ऊपर की तरफ आपका एड्रेस देखोगे जहां पर आपको ये सेंड करना है। आपको यहाँ पर बोला है कि आपको इन ऑल रेस्पेक्ट अलोंग विद ए सेल्फ एड्रेस रजिस्टर्ड एनवलप, जो कि मैंने आपको बताया था अभी इस वीडियो में, ड्यूली अफिक्स्ड विद एप्रोप्रिएट पोस्टल स्टाम्प विद ऑल द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट, यानी कि जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो सभी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड शुड बी एड्रेस टू दी, आपको उसके ऊपर जो एड्रेस लिखना है एनवलप के वो लिखना है कि दी प्रिसाइडिंग ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशंस बोर्ड सीनियर कमांड विंग आर्मी वार कॉलेज MHOW मध्य प्रदेश, यानी कि MP 453441, ही आपको एड्रेस इसके ऊपर लिखना है। तो ये आपने यहाँ पर जान लिया कि किस एड्रेस के ऊपर आपको इस फॉर्म को सेंड करना है। आप इसको स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से सेंड कर सकते हो, बट ध्यान दीजिए कि ये आपको 8 जनवरी के बाद ही सेंड करना है और सभी डॉक्यूमेंट के साथ में सेंड करना है। तो आपको अब कोई भी इसमें डाउट नहीं रहा होगा अगर आपने ये वीडियो सही से पूरी देखी है। अगर नहीं देखी फिर तो आप कमेंट करोगे कि सर मेरी समझ में ये नहीं आया, इसलिए बट मैं आपको यही कहूँगा कि आप अच्छे से पहले वीडियो को वॉच कर ले। अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।